ये खुला आसमान, सुबह की पहली धूप, पेड़ों से आती ठंडी हवा और बहते पानी की आवाज। कुदरत के ये नज़ारे सिर्फ आंखों को सुकून नहीं देते, बल्कि शरीर की पूरी लय संभालते हैं। और इसी लय से जुड़ी है हमारी दिल की सेहत। जी हाँ, कभी सूरज के साथ जागना, समय पर खाना और रात को चैन की नींद लेना हमारी आदत थी। लेकिन अब देखिए, अब देर रात तक स्क्रीन देखना, बंद कमरों की हवा, 24 घंटे की भागदौड़ ने हमारी जैविक घड़ी बिगाड़ के रख दी। जबकि यही जैविक घड़ी नींद से लेकर भूख, पाचन, हार्मोन्स और शरीर की एनर्जी तक सब कुछ कंट्रोल करती है। सुबह की रोशनी शरीर को एक्टिव करती है, रात का अंधेरा नींद के लिए तैयार करता है। लेकिन जब यह तालमेल टूटता है तो तनाव, मोटापा और डायबिटीज बढ़ते हैं और इन तीनों का सीधा असर दिल पर पड़ता है। आयुर्वेद भी यही कहता है कि शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से बना है। जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो बीमारी की शुरुआत होती है। लेकिन संकट सिर्फ हमारी दिनचर्या तक सीमित नहीं है, हमारी हवा भी दिल पर भारी पड़ रही है। बिल्कुल, और CSC की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में प्रदूषण से होने वाले मौतों में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 25% हो गई है। बाहरी हवा में मौजूद PM 2.5 से होने वाली मौतों में एक दशक के भीतर ही 61% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और सबसे बड़ी चेतावनी युवाओं के लिए है। 15 से 29 साल की उम्र में दर्ज बीमारियों में करीब 2% मामले दिल की बीमारियों के हैं। यानी अमित, दिल को मजबूत रखना है तो सिर्फ दवा नहीं, दिनचर्या भी बदलना होगा। सुबह की धूप, शुद्ध हवा, सही भोजन, पूरी नींद, योग और प्राणायाम। कुदरत से जुड़ने की हर छोटी कोशिश दिल को बड़ी राहत दे सकती है। और इसी के साथ हमारे साथ स्वामी रामदेव जी भी जुड़ गए हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम। और देखो, मैं आज अकेला ही नहीं जुड़ा हूँ, मेरे साथ मेरे दाहिनी ओर, बाईं ओर, आगे पीछे छोटे बड़े योगी और योगिनियों की पूरी टीम जुड़ी है। अब इन बच्चों को तो कभी भी ज़िंदगी में हार्ट की प्रॉब्लम, ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स, ओबेसिटी, BP, शुगर, लीवर, किडनी फेलियर, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज जैसे रोग नहीं होंगे। आजकल तो बचपन से ही रोगों ने इंसान को घेर लिया है। मोटापा, BP, शुगर, थायराइड, लीवर, किडनी फेलियर से लेकर के छोटे छोटे बच्चों को हार्ट में छेद है, हार्ट इलार्ज हो रहा है, हार्ट में कैल्सिफिकेशन है और पेसमेकर लगाने की नौबत आ रही है। छोटे छोटे बच्चों को, 15, 20, 25 साल के बच्चों को मैंने देखा, बोले स्वामी जी इनको बोल दिया पेसमेकर लगाओ, इसका इंजेक्शन फैक्शन कम हो गया। 35-40 साल में ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक के केसेस देखने को मिल रहे हैं। जो यहाँ दाएं बाएं आप हमारे देख रहे हो बच्चों को, बेटों को, बेटियों को, और उनका ये जो पूरा योग में उनको ढाल दिया। हमने कहा था अब इन छुट्टियों में इंडिया TV पर अपने बच्चों को बिठाना और उनको योगी बनाना है। तो आज हमने ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से शुरुआत की है। यह हार्ट के लिए बहुत ही सहज, बहुत ही ईजी और बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रैक्टिसेस है। बाकी तो एडवांस योग मेरे दाहिनी ओर देख रहे हैं, बाईं ओर देख रहे हैं, नीचे भी देख रहे हैं। कहाँ कहाँ हनुमान आसन से लेकर के और अलग अलग आसनों का पूरा एक निरंतर प्रवाहमान है। तो एक तो हार्ट के लिए अभ्यास सहजतापूर्वक हमारे साथ साथ करना, एक तरफ सहज योग, दूसरी तरफ एडवांस योग का ये पूरा अभ्यास क्रम यहाँ से चल रहा है। ऐसे करें और फिर कम से कम योगिक जॉगिंग के 2 पोज, इतना तो शरीर में हलचल रहनी चाहिए। और जो कर सके उनसे हम हर दिन कम से कम 2, 5, 10 बार सूर्य नमस्कार करने के लिए भी कहते हैं। अब ये बच्चे तो हमारे ज़्यादा ही निपुण हैं, तो ऐसे अपने बच्चों को आप भी प्रेरणा देना। जैसे हम यहाँ पर इन बच्चों को योग की प्रेरणा दे करके इनको योगी बना रहे हैं, निरोगी बना रहे हैं, उपयोगी बना रहे हैं। अब हमारा संकल्प है, इंडिया TV का ये अभियान है कि देश में किसी को भी असमय में हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए। वक्त आने पर तो सब कुछ संसार से जाना है, लेकिन
कोई बेमौत नहीं मरना चाहिए। कम उम्र में ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक ना आए, इसके लिए रोज एक तो हमारे साथ ये पावर योग और कुछ नहीं तो भुजंग आसन अवश्य करें। ये हमारे बच्चे तो सभी 100 बार करते हैं। ये भुजंग आसन, 2 आसन भी ठीक से कर लेना, एक भुजंग आसन ये और दूसरा गोमुखासन, तो जिंदगी में कभी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। फिर हम ये रखा हुआ ना मेरे बाएं तरफ, बाएं अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा पिलाते हैं, अर्जुन अरिष्ट पिलाते हैं, अर्जुन घनवटी खिलाते हैं, कार्डियोग्रिट हृदयामृत और कोलेस्ट्रोल केयर, और सबसे अच्छा तो लौकी का जूस, लहसुन आदि का प्रयोग कराते हैं। न कोलेस्ट्रोल बढ़ेगा, ना हार्ट की प्रॉब्लम होगी, न टेकीकार्डिया की प्रॉब्लम होगी, न इजेक्शन फैक्शन कम होगा कार्डियोग्रिट हृदयामृत से। तो हमने 15, 20, 25 तक जिनका था उनका 60-65 तक कर दिया। अब ये लहसुन कितना अच्छा है, इसको गाय के घी में, गाय के मक्खन में भून करके रख लेते हैं और खाली पेट खाने से जहाँ वात दोष, कफ दोष दूर होती है, इम्यूनिटी अच्छी होती है, कोलेस्ट्रॉल घटता है, वो हृदय के लिए रामबाण है, पूरे अंदर के इन्फ्लेमेशन को धो डालता है। तो ये चाहे लहसुन का प्रयोग है, चाहे गोधन का प्रयोग है, गोधन अर्क का खाली पेट, ये अंदर से शरीर की धुलाई कर देते हैं। तो 100 बार तक ऐसे भुजंगासन करवा देते हैं और फिर जो पूरा कर सके और उसे साधारण दंड भी कराते हैं ऐसे। ये हमारे बच्चे तो बहुत अच्छे से करते हैं। ये तो आज एडवांस योग में ही पूरे जबरदस्त तरीके से लगे पूरे जोर से। ये है योग की हमारी शाश्वत परंपरा। छोटे छोटे बच्चे, बेटे और बेटियां घनघोर तरीके से जुटे पड़े हैं। सब योगी बने, निरोगी बने, उपयोगी बने, पिंड में सन्निहित ब्रह्मांड और ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को जागृत करें और ब्रह्म के साथ जुड़ जाएं। यह है पिंड में सन्निहित ब्रह्मांड और ब्रह्म के साथ कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी विद डिविनिटी, कनेक्टिविटी विद ऑलमाइटी, कनेक्टिविटी विद डिवाइन, ये योग है। तो एक चरण तो ये हो गया गोमुखासन हार्ट के लिए, और दूसरा चरण तो इधर बच्चे कर ही रहे, देखो। जी स्वामी जी, इसी के साथ एक विषय भी ले लेते हैं। एक रिपोर्ट आई है CSE की। इस रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 29 साल के जो युवा हैं उनमें दर्ज होने वाली बीमारियों में करीब 2% यानी कि 2% मामले दिल की बीमारियों के हैं। जिस उम्र में शरीर सबसे ज़्यादा मजबूत माना जाता है, उसी उम्र में हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। क्या खराब खान पान, देर रात तक जागना, फ़ोन चलाना, तनाव और फिजिकल एक्टिविटी की कमी इसकी सबसे बड़ी वजह है? हाँ, यही है। क्योंकि जैसे जैसे हम अपनी मूल प्रकृति से दूर हो रहे, ये डिजिटल वर्ल्ड और पूरा का पूरा ये आभासिक दुनिया, काल्पनिक दुनिया, और इस पूरे आभासिक दुनिया में, काल्पनिक दुनिया में, इस भौतिकवाद की चकाचौंध में, क्षणिक भौतिक उन्माद में, प्रमाद में, अलग अलग प्रकार की असावधानियों में, ऐसी गफलत में हम उलझ गए। तो इसलिए हम कह रहे थे केवल 2 आसन भी ठीक से कर लेने, एक भुजंग आसन और एक गोमुखासन, तो भी, और कम से कम 2 प्राणायाम, एक कपालभाति और दूसरा अनुलोम विलोम, तो ही जीवन रूपांतरित हो जाएगा। और ये बहुत जरूरी है। हार्ड वर्क तो का कोई विकल्प नहीं, कर्म का कोई विकल्प नहीं है। तो इसलिए लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, इससे तो ईटिंग के नाम पर चीटिंग से तो बचना ही पड़ेगा मेरी बहन। तो आहार सुधारो, विचार सुधारो, अपना आचरण सुधारो, व्यवहार सुधारो। आहार ही उपचार है, विचार ही उपचार है, व्यवहार ही उपचार है। आहार, विचार, व्यवहार ने जिसको सुधार लिया, फिर उसके जीवन में ये जानलेवा बीमारी नहीं आएगी। बताओ, छोटी छोटी असावधानियों से कैसे
बड़े बड़े रोग पैदा हो गए। अब बच्चे तो हमारे बचपन से ही देखो ये पूर्ण भुजंगासन कर रहे हैं, शीर्षासन कर रहे हैं, और पूरा ये तो पीछे से पैर ला करके और आगे गर्दन के आगे निकालते थे, आकंठ भुजंगासन कर देते। वो इधर पूर्ण चक्रासन हो रहा, पूर्ण उष्ट्रासन हो रहा है। पूरे राम 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 राम, अजब गजब अद्भुत। स्वामी जी, आपके पीछे मैं क्या देख रहा हूँ, ये रीढ़ की हड्डी है या नहीं जी इस मेरे बच्चे में? स्वामी जी, भुजंग आसन हम भी करते हैं स्वामी जी, लेकिन हम तो ना कर पाएंगे जो अभी पीछे ये तो बच्चे ने है किया है। कि सब कुछ है, लेकिन उस सबको इतना संजो के, इतना साध के रखा हुआ मेरे भाई अमित जी, जी कि स्वामी जी। सब कुछ है, शरीर भी है, इंद्रियां भी है, मन भी है, लेकिन रोग नहीं है, दोष नहीं है, अकड़न नहीं है, जकड़न नहीं है, किसी प्रकार का बोझ नहीं है। बोध तो है, बोझ नहीं है। बिल्कुल स्वामी जी। तो बोझ से मुक्त करके, बोध और शोध से, दृष्टि दक्षता से, विरासत और विज्ञान से इनको युक्त कर रहे हैं मेरे भाई। यही तो है हमारी गुरु शिष्य परंपरा, गुरुकुल स्वामी प्रणाली। जी, मुझे लगता है कि आपके साथ जुड़ के हम सब इसी बोध को समझना चाह रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि जीवन की घड़ी को हम कैसे ठीक करें, क्योंकि हमारे जीवन की घड़ी, और चाहे वो जैविक घड़ी क्यों ना हो, जिसे सर्केडियन रिदम भी कहा जाता है, जिसमें नींद, भूख, पाचन, तापमान, हार्मोन्स को ये कंट्रोल करती है। तो देर रात तक कई बार जब हम स्क्रीन देखते हैं और बंद कमरों में रहते हैं और सोने जागने का वक्त ही पूरा बिगड़ जाता है। फिर इससे ब्लड प्रेशर, मोटापा, डायबिटीज़, इसके अलावा दिल को कमज़ोर करती हैं सारी चीज़ें। तो जैविक घड़ी को दोबारा स्वामी जी बैलेंस करने का सही तरीका क्या हो सकता है? इस बायोलॉजिकल क्लॉक को सही करने का एक ही तरीका है, सही समय सो जाओ, सही समय जागो। जल्दी सो, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। ये जो छोटी छोटी बातें जो पहले सुनी थी ना हमने, जी, मैक्स ए मैन परफेक्ट हेल्दी वेल्दी वाई, ये अब देखो मंडूकासन, योग मुद्रासन रोज करवाते हैं हम। अब बढ़ गया बीपी, बढ़ गया शुगर, बढ़ गया मोटापा, तो बीपी शुगर मोटापा बढ़ेगा तो ब्रेन स्ट्रोक हार्ट अटैक से कोई रोक ही नहीं सकता। इसलिए जरूरी है सही वक्त पर सो जाओ और सही वक्त पर जाग जाओ। जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका, जब सोवे पाव पसार। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहा, जो सोवत है, जो जागत है, सो पावत है, जो सोवत है, सो खोवत है। वाह, क्या बात है स्वामी। जागने का वक्त आ गया, उठो, जागो, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। अब यो जागारहतम ऋचः कामयन्ते का वक्त है। अब सबको जागरूक होना है, जल्दी सोना है, जल्दी जागना है, और अपने नाश्ते में तो बहुत थोड़ी सी चीज़ें लेनी, बहुत हल्का। दोपहर का पूर्ण आहार, शाम का भी, सूर्यास्त तक 7 बजे, अधिकतम मैंने 8 कर दिया है। इतने तक यदि आहार ले लेंगे, माने हमारे सोने जागने का वक्त जी। और काल भोजनम आरोग्य कारणम, महर्षि चरक शुश्रुत धन्वंतरि वाग भट्ट कहते हैं, हिताहारा मिताहारा अल्पहारा शये नराहन दान वैद्या चिकित्सन्त्यात्मनस्ते चिकित्सका। युक्ताहार विहारस्य युक्तस्य हिष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो ये ठीक करना पड़ेगा, और इसके लिए जैसे ये एडवांस योग ना भी हो तो कोई बात नहीं, कम से कम शुरुआत तो करो। मंडूकासन, पवन मुक्तासन, जी, उत्तान पादासन, और फिर आगे ओबेसिटी के लिए भी बताएंगे। ऐसे मोटापा है तो मेदोहर, वेटगोर, लौकी और पेठा, और फिर वाटरमेलन, अनाज, नमक, मीठा थोड़े दिन बंद कर दे तो देखो मोटापा है। बीपी है तो मुक्तावटी लौकी का जूस, लौकी का जूस मोटापा के लिए, बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा है। और शुगर है तो मधुनाशिनी, मधुग्रेट, खीरा, करेला, टमाटर, और किसी किसी को तो शुगर के साथ बीपी भी है तो लौकी का जूस, बस कड़वा नहीं होना चाहिए, लौकी को चख लेना चाहिए जूस या सब्जी बनाने से पहले।
कड़वी चीजें बहुत अच्छी है, करेला आदि, नीम आदि, चिरायता आदि, लेकिन लौकी और खीरा कड़वा अच्छा नहीं होता, वो पॉइजनस होता है। अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, मोटापा, ओबिसिटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज, ये तो हटाना पड़ेगा। तो जितने भी मोटे मोटे भाई बहन हैं, एक एक पैर से या दोनों पैरों से ये भी कर लें, तो ये बीपी, ये शुगर, ये मोटापा, ये कोलेस्ट्रॉल, ये स्ट्रेस इज द मेन कॉज, रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीज, ये हटाने पड़ेंगे। तो ये 3 अभ्यास तो यूँ लेट करके एक एक पैर से यो, हम तो ऐसे ऐसे ही करवा देते हैं, यो और यो ऐसे। अब देखो, एक तरफ तो एडवांस योग हमारी बिटिया भी कर रही है, रिद्धिमा, और हमारे बालक भी कर रहे हैं, क्या नाम है, चिराग भी ठीक से जल रहा है भाई हमारा। हाँ स्वामी जी, रिद्धि की सिद्धि तो साफ दिख रहा है, चिराग जलते रहना चाहिए। इसी कम उम्र में इतनी सिद्धि लाभ कर ली है रिद्धि ने। तो और आप जैसा गुरु हो तो स्वामी जी, मुझे लगता है कि ये तो है। हर कोई कर सकता है। हमने भी बहुत ही कह सकते हैं कम वक्त में काफ़ी कुछ सीखा है आपसे, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी भी है। स्वामी जी, एक समस्या ये भी है, रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि दुनिया भर में पोल्यूशन से होने वाली मौतों से भारत की हिस्सेदारी बढ़ करके अब 25% हो चुकी है, जो जहरीली हवा है उससे। और बाहरी हवा में मौजूदगी जो PM 2.5 से होने वाली मौतों में एक दशक में 61% इजाफा हुआ है। प्रदूषण के बेहद जो महीन कण होते हैं वो सांस के रास्ते से हमारे शरीर में पहुंचकर दिल की नसों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो खराब हवा वाले दिनों में योग और दिनचर्या से क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए स्वामी जी? ये तो आपने एक बहुत बड़ी समस्या की ओर इंगित किया है। पोल्यूशन, रेडिएशन, एडल्टेशन, चारों ओर, और पोल्यूशन केवल वाटर पोल्यूशन ही नहीं, वाटर पोल्यूशन, फिर एयर पोल्यूशन, सोयल पोल्यूशन, मिट्टी में भी इतने ज़्यादा जहर हमने डाल दिए, फिर लाइट पोल्यूशन, फिर साउंड पोल्यूशन, और इस भौतिक प्रदूषण के साथ फिर जो वैचारिक प्रदूषण है, रे राम 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 राम, और उसके साथ साथ खान पान में प्रदूषण, हमने ही अपने भीतर प्रदूषण और खरदूषण खुद ही खड़े कर लिए, पैदा कर लिए। तो ओबेसिटी के लिए बता रहे थे हम ये करें, और देखो ये जो भी अंदर प्रदूषण जाएगा उसकी धुलाई के लिए एक बार तो पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम वेदालय इफादे आ जाना, यहाँ अच्छे से हम धुलाई कर देते हैं, साफ सुथरा करके, झाड़ पोंछ करके, भीतर से भी धुलाई करते हैं, अंदर तक धुलाई करते हैं, संग प्रक्षालन, कोलोन थेरापी, बस्ती आदि, फिर अक्षितर्पण और कर्णपूर्ण, नस्य, अभ्यंग, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, रक्त मोक्षण, और फिर वाटर थेरापी, मड थेरापी, सन थेरापी। देखो धूप में अब हमारे बच्चे सब परम तपस्वी हैं, और बेटियां भी परम तपस्विनी है यहाँ, क्या अजब गजब ऐसा कर रही है, रे राम 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 राम। पीछे से पैर उठा करके और यहाँ सिर के ऊपर और कुछ तो कंठ के ऊपर तक ले आती है, अजब गजब। और ये दाहिनी तरफ भी, जय हो हनुमान जी, हाँ हनुमान आसन हो रहा है। और इधर देखो आगे से पीछे निकल गए, आगे से पीछे निकल जाते हैं, पीछे से आगे निकल जाते हैं, ऐसे अजब गजब योग। हाँ? कैसे निकले भाई, दोबारा निकल के दिखाओ। आगे से, वाह क्या बात, वो पीछे निकले, ओहो ऐसे, क्या बात है, गजब हो गया भाई चिराग। और फिर आगे, ये तो हो गया आगे से पीछे, अब पीछे झुको, पीछे झुक करके, हाँ, और पीछे झुक करके पूर्ण चक्रासन, और इसी में फिर आगे हाथ निकाल दो, और इसमें देखो ये आगे निकल गए आगे से पीछे, पीछे से आगे निकल गए। ये भी गजब है, क्या अजब गजब तमाशा है ये। तो ऐसे करना, तो पोल्यूशन निकालने के लिए एक तो प्राणायाम करना, देखो ऐसे,
इससे 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, 63 अरब किलोमीटर लंबा DNA का ट्रैक और पूरे अष्टचक्र नवद्वार 72 को 72 लाख 10,200 विक्राड़िया, 30-70 ट्रिलियन सेल शुद्ध हो जाते हैं। एक एक सेल सेलुलर एक्टिविटीज़, इंट्रासेलुलर सेलुलर सिग्नलिंग सब ठीक हो जाती है। लेकिन ये अंदर तक जब धूल के कण चले जाते हैं, डीप क्लीनिंग के लिए फिर गोधन, अर्क, अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा पिलाते हैं, वो अंदर तक सफाई करते हैं। अर्जुन की छाल, दालचीनी और गोधन, अर्क। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अब जैसे प्लास्टिक की बोतलें, चारों तरफ इतना ज़्यादा प्लास्टिक के कण जो है हवा में भी उड़ रहे हैं। प्लास्टिक के कपों के अंदर चाय कॉफ़ी आदि पी रहे हैं, उसी में ही बहुत सारे प्लास्टिक के टिफिन, प्लास्टिक के बहुत सारे जो सामान हैं, कुछ तो प्लास्टिक के घड़ों तक में पानी रखते हैं कि हल्के होते हैं, फूटेंगे नहीं। अरे भाई क्या कर रहे हो? ये प्लास्टिक के कण अंदर जाने का तो है, अंदर तो चले गए, निकलने का रास्ता नहीं है इनका। इसलिए कुछ चीज़ों से तो 100% बचना चाहिए। कुछ पोल्यूशन ऐसा, बाकी तो जो भी हमारे शरीर में, चाहे हवा जाएगी, चाहे पानी जाएगा, चाहे खाना जाएगा, चाहे कोई विचार जाएगा, विचार सोचेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, कोई भी सोच, कोई भी दृष्टि, कोई भी श्रुति अंदर जाती है तो हमारे DNA तक को प्रभावित करती है। इसलिए कहते हैं इसका तो DNA ही खराब हो गया, भाई इसका तो खून ही खराब हो गया। तो अपने DNA को, अपने खून को खराब होने से बचाना है। जो इतना कठिन योगाभ्यास ना भी कर सके, हमारे बच्चे तो पूरे लगे हुए। आज बहुत बड़ी प्रेरणा है पतंजलि गुरुकुलम के बालक जी, देश के करोड़ों बच्चों के लिए योगाभ्यास, विद्याभ्यास, श्रेष्ठ व्रतों का अभ्यास, फिर ऐसा बोध और शोध के साथ, जैसे मैंने कहा ना, दृष्टि, दक्षता, विरासत, विज्ञान के साथ ऐसा व्यक्तित्व, नेतृत्व। स्वामी जी, ये चिराग भी अद्भुत। जी मेरे भाई अमित, भारत का नाम आगे रोशन करने जा रहा है, रिद्धि भी और चिराग भी। स्वामी जी, हमने तो पढ़ा है कि, और जो साइंस भी बताता है कि जो हड्डी ठोस वस्तु है, लेकिन आपके साथ जो तमाम ये बच्चे बैठे हैं, इन्होंने तो उस बात को पलट दिया है। उन्हें देख के लगता है कि हड्डी ठोस नहीं, लचीला है, कुछ इलास्टिक है, इलास्टिक बना दिया, रबड़ बना दिया। लेकिन स्वामी जी, परिभाषा ही बदल दी इन्होंने जीवन। हाँ बिल्कुल बदल दी, परिवर्तन कर दिया। लेकिन स्वामी जी, ये परिवर्तन अच्छा है क्योंकि ये परिवर्तन आपकी सेहत को अच्छा बनाता है। लेकिन स्वामी जी, एक और परिवर्तन देखने को मिल रहा है इन दिनों, वो है जलवायु परिवर्तन, जिसकी वजह से कभी तेज गर्मी, कभी बारिश और कभी उमस का सामना करना पड़ा है। अब अचानक बदलते मौसम की वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, थकान और ब्लड प्रेशर की गड़बड़ी भी बढ़ जाती है। तो ऐसे मौसम में बुजुर्ग, BP के मरीजों और पहले से हार्ट डिजीज से जूझ रहे लोगों को किन बातों का स्वामी जी ख्याल रखना चाहिए? हाँ, करीब 2.5 से 3 लीटर लिक्विड या पानी, खरबूजा, तरबूजा, खीरा, काकड़ी, ये तमाम तरह के जो पानी वाले फल हैं, इनके साथ साथ अभी लीची भी आ गई, आम भी आ गए, जामुन भी आ गई है। अब देखो, इनके साथ साथ और क्या करना है? इनके साथ साथ अब आपको दही, छाछ, दूध और नींबू पानी, नारियल पानी के साथ साथ, हाँ, पानी का तो की मात्रा पूरी नहीं होगी तो ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए, किडनी के लिए, लीवर के लिए, स्किन के लिए और जीवन के लिए बड़ा घातक होगा। 70% तो पानी है ना अपने शरीर में, लेकिन वो पानी भी शुद्ध होना चाहिए। और जिनका पेट गड़बड़ है उनको जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी पीना चाहिए। जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं उनको सांसारी क्वाथ का या मुलेठी का पानी उबाल करके ठंडा करके पीना चाहिए। जिनके ब्रेन नर्वस सिस्टम के ऑर्डर हैं उनको वेदा क्वाथ का पानी, हार्ट के लिए अर्जुन का क्वाथ का पानी गर्म करके ठंडा करके पी लें। बस गर्मियों में इतना ही विशेष है, तो उससे डिहाइड्रेशन से बचें। सुबह सुबह दही, दोपहर को छाछ, रात को दूध, और अब तो यह है कि भाई जौ का दलिया, और वो भी छाछ में पका के खा लो तो राबड़ी बोलते हैं, उससे बढ़िया तो कोई व्यंजन ही नहीं हो सकता। और उसमें भी थोड़ा प्याज मिला लो, थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सेंधा नमक, काला नमक आदि, ऐसे अपने तन मन जीवन को साधे। इन बच्चों ने तो क्या साध रखा है, गजब, अप्रतिम ऐसे। तो देखो, चलो अब बचपन से बच्चों को, चलो बच्चों अब आपने तो बहुत कठिन कठिन वृश्चिकासन आदि सब कर लिए, अब शीर्षासन करो एक साथ।
ये बहुत ज़रूरी है। बचपन से यदि शीर्षासन करते रहेंगे ना, तो एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज से हार्ट, लंग, ब्रेन, नर्वस सिस्टम पूरा 100 साल तक हेल्दी रहता है। इसलिए सब बच्चों को शीर्षासन, कुछ बच्चे सर्वांगासन भी कर लो। शीर्षासन, सर्वांगासन, ये तो सबको करना चाहिए बचपन से ही। इससे फिर जिंदगी में कभी भी हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर नहीं होंगे। शक्ति का ऊर्ध्व आरोहण होगा। लोगों की शक्ति का अधोगमन हो रहा है, शक्ति अधोगामी हो रही है। अभी शक्ति के अधोगमन से बचाना है। छोटे छोटे बाबू भी हमारे कर रहे हैं वाह। शीर्षासन, और ये शीर्षासन मेरे दाएं बाएं भी, नीचे भी शीर्षासन, सर्वांगासन, ये तो सबको ही करना चाहिए। जो इतना भी ना कर सके उनको अनुलोम विलोम कर लेना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो शीर्षासन, सर्वांगासन, ऐसे तो सही ये शिक्षा, सही दीक्षा बहुत ही बचपन से स्वामी जी मिले जरूरी माने। तो उसका प्रभाव हाँ, क्या सही पड़ता है, शिक्षा, दीक्षा। वो इन छोटे छोटे बच्चों में साफ झलकता भी है, दिखता भी है। और मुझे लगता है चलो स्वामी जी, बच्चों, पूर्ण उष्ट्रासन करो सब। स्वामी जी ये आपके तो कभी होगा ही नहीं फिर हार्ट का प्रॉब्लम। आपके सानिध्य में आके मुझे जी। लगता है ये जो तमाम बच्चे हैं, इन्होंने अपने जीवन का एक ऐसा मूल समझ लिया है जो योग का मूल है। वो आने वाले वक्त में इनको बहुत दूर तक लेके जाएंगे स्वामी जी, जो हमारे देश के भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। तो इसके लिए स्वामी जी आपको बहुत बहुत प्रणाम स्वामी जी। एक अद्भुत कार्य है जो लगातार आप किए जा रहे हैं, संकल्प है आपका। स्वामी जी, हम देखते हैं कि मोटापा, तनाव और डायबिटीज़ का जो दायरा है वो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा लगातार बढ़ रहा है, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष। कई बार लोगों को ये पता ही नहीं चलता है कि हाई ब्लड प्रेशर, बढ़ी हुई शुगर और पेट पर जमा चर्बी वो धीरे धीरे दिल की नसों को नुकसान पहुंचाता जा रहा है। और इन तीनों समस्याओं को एक साथ कंट्रोल करने के लिए कौन से योग की प्रैक्टिस करनी चाहिए स्वामी जी? और साथ में स्वामी जी इसके लिए ना खान पान का क्या नियम एक रखें मूल मंत्र जो ये असरदार है हो? कि अपने शरीर को, जिसको कहते हैं ना, शरीर रूपी जो मशीन है, यंत्र है, इसको ठीक से कोऑपरेट करना पड़ेगा। ये जो लोग मुटिया गए हैं, मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, उसके लिए मात्र 5 अभ्यास बता रहे हैं। लेट करके पवन मुक्तासन, और ओबेसिटी के लिए तो जिससे बन पाए ये ऐसे और ऐसे, इतना तो सभी से हो जाता है। थाइरोइड चिप्स भारी होते हैं तो ये ऐसे भी कर लें, ये पूरा गोल गोल घुमा लें, और मेदो हर वेट को, और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये तो 2 अभ्यास तो ऐसे हैं जो बहुत ही जरूरी है। तो रोज के अभ्यास में सम्मिलित कर लें, पवन मुक्तासन और ये उत्तान पादासन। 1-2 मिनट ऐसे जम करके धीरज के साथ, एकाग्रता के साथ करना चाहिए। फिर बैठ के ओबेसिटी के लिए तो अब ये तो बच्चे तो रिद्धिमा जी से लेकर के सारी बेटियां हमारी, चलो भाई अप्रतिम किया सबने, और निरंतर एक प्रवाह के साथ विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ चरई वेती लगे हुए हैं। ऐसे एक रिदम के साथ चलो अब हनुमान आसन करके पूर्णाहुति करो, फिर प्राणायाम करवाएंगे सबसे। चलो बच्चों आप भी करो हनुमान आसन, सब बजरंग बली के अवतारों हो जाओ। अब देखो हमारी बेटियां और हमारे बेटे बालक कितने अच्छे से इन्होंने अपने तन मन को साध रखा है। हमारे भाई योगेश जी और इनके जो गुरुजन हैं, और इधर हमारी श्रद्धामयी बेटियां पूज्या साध्वी देवाराधना जी, देव सुधा जी और देव मैत्री जी, सब हमारी बहनें इन बेटियों को इस तरह से तैयार कर रही है। देवांजलि जी आदि, देव शक्ति, देव भक्ति सब लगी हुई है। तो
अपने आप को ऐसे साधना पड़ता है, और साध लिया तो फिर साधना ही है। तो चलो, ये तो हनुमान आसन में अग्र हनुमान आसन और पृष्ठ हनुमान आसन भी कर लेते हैं। ये थोड़ा कठिन होता है। हनुमान आसन में आगे झुककर और फिर आगे झुक के घुटनों से और पीछे झुक के फिर पीछे वाले पैर के घुटने पर सिर टिका देना है, तो और कठिन होता है। हाँ, ये देखो पीछे झुकी इधर ये रिद्धिमा और आगे झुके हैं हमारे चिराग। अब आगे पीछे ऐसे झुकना ये तो बहुत ही चैलेंजिंग होता है। चलो बच्चों बैठ जाओ, चलो चलो चलो। स्वामी जी, हो गया। इनके लिए तो लगता है कि रिद्धि के लिए या फिर चिराग के लिए, आपके लिए तो कुछ अभी भी तो हमको भी डर लगता है कठिन कहीं नहीं कोई है। हड्डी पसली निकल ना जाए दाएं बाएं। सर स्वामी जी, आप लोगों के लिए तो मुझे लगता है कि कुछ भी कठिन नहीं है। हाँ, जो आम लोग हैं वो ध्यान रखें। स्वामी जी आपको आगे प्राणायाम कराएंगे, अगर कुछ नहीं हो पा रहा तो कम से कम प्राणायाम जरूर कीजिएगा। लेकिन स्वामी जी, अब दिल की नसों में जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है उससे ब्लॉकेज की परेशानी बढ़ जाती है, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज और हार्ट अटैक का खतरा भी पैदा होता है। तो सीने में दबाव, सांस फूलना, ठंडा पसीना, इसके अलावा जबड़े या फिर बाएं हाथ में दर्द जैसे लक्षण लोग अक्सर गैस या फिर थकान समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन संकेतों पर तुरंत अगर अस्पताल जाएं और किन गलतियों से बिल्कुल आपको बचना है, स्वामी जी ये लोगों को ज़रूर बताएं। देखो, पहले तो इन लक्षणों को ठीक से पहचानना आपने कहा, और फिर उसको जड़ से ख़त्म करना जी। तो उन लक्षणों को कुछ तो वैसे ही फिजिकली पहचान लेते, कुछ मशीनों के द्वारा अलग अलग प्रकार की टेस्टिंग परीक्षण करा करके पहचान करवाते हैं। फिर बड़ी बात ये है ना कि भाई कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए 10 उपाय बता रहे हैं। एक तो ये लहसुन का प्रयोग है। दूसरा, लहसुन तो रात को भिगो करके पानी में छोटे छोटे टुकड़े करके पानी में डाल दें, सुबह उसका पानी फेंक दें, लहसुन की कली निकल जाए। इसको गाय के घी में थोड़ा भून करके और शहद में डाल करके रख लें, 3 से 5 7 कली ऐसे सुबह सुबह खाली पेट चबा करके खा लें। वो फिर उससे ये होता है, घी में भूनने के बाद इसकी दुर्गंध दूर हो जाती है। दुर्गंध और इसका की जो गर्मी है, पित्त है, उत्तेजकता है, वो सब खत्म हो जाती है। खैर, फिर दूसरा, अर्जुन की छाल दालचीनी, इसका काढ़ा बना करके पिए। काढ़ा ठंडा बना करके पीना, उसमें थोड़ा सा 1 बूंद शिलाजीत डाल करके पी लें। तीसरा है लौकी का जूस। चौथा है पेठे का जूस। पांचवा है ये लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक, आंवला या नींबू, इनका रस मिलाकर के थोड़ा गाढ़ा कर लें, धीरे 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 मंद आग पर। और फिर गाढ़ा होने के बाद उसमें थोड़ा, जब जलियांश कम बच जाता है, वाटर कंटेंट कम होगा, बिल्कुल गाढ़ा ऐसे पेस्ट जैसा हो जाए, तो उसमें शहद डाल दें। फिर तो शहद प्रिजर्वेटिव का काम करता है, बराबर की मात्रा में शहद डाल दें। फिर उसको 1-1 चम्मच लेते रहें। तो शहद में भी 1000 से ज़्यादा मेडिसिनल कंपाउंड होते हैं, उससे फिर कोलेस्ट्रॉल कतई नहीं बढ़ेगा। फिर हम ने बना रखा है रेडीमेड लिपिडोम, कोलो गार्लिक, हाँ, लौकी घनवटी, लौकी पेठे का जूस तो अप्रतिम है इसके लिए, और गोधन अर्क। और कुछ दिन जो है आप ये वेजिटेबल जूस, लौकी का जूस पेठे के जूस के साथ, फिर करेले का जूस, या जैसे इसका खीरे का जूस भी बड़ा अच्छा लगता है। उसको टेस्टी बनाने के लिए उसमें थोड़ा नींबू, थोड़ा पुदीना, धनिया आदि और मिला दें। तो ये जो है ना, थोड़े दिन तो अनाज, नमक, मीठा आदि बंद कर देते हैं हम, जो है शाक सब्जियां और फल खिलाते हैं। कोलेस्ट्रॉल से लेकर के सब कुछ एकदम नॉर्मल, पूरा शरीर हल्का फुल्का हो जाता है। और कपालभाति जरूर करें, भस्त्रिका, कपालभात और ये अनुलोम विलोम, ये प्राणायाम तो कभी भी नहीं भूलना। इसको तो अपनी योगचर्या को दिनचर्या का हिस्सा बना लें। मैं तो बार बार यही आह्वान करूंगा, योग अपनाओ, आयुर्वेद को अपनाओ, स्वदेशी को अपनाओ, सनातन धर्म को अपनी जीवन पद्धति बनाओ, सब रोग मिटाओ, रोग, दोष, दुख, दरिद्रता, सब प्रकार के पाप, अधर्म, अशुभ से मुक्ति पाओ। विश्वानि देव सविता दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्नास्व, यही जीवन का मंत्र का है मेरे भाई अमित जी वेदों में। जी स्वामी जी, और मुझे लगता है कि आप जब किसी भी रोग के विषय में बोलते हैं तो स्वामी जी इतना आसान बना देते हैं, लगता है कि शायद वो रोग रोगी नहीं है, वो तो बस आपके कहने पर हम अगर चलें
तो योग और आयुर्वेद से बस छू मंत्र हो जाए स्वामी जी। ये भी बहुत अद्भुत है स्वामी जी। नहीं, सच में योग का अभाव ही रोग है। योग होगा तो सच में कोई रोग दोष दुख जीवन में रहेगा ही नहीं। ये तो बड़ी बड़ी बीमारियों का ऐसे ही पूरा बखेड़ा खड़ा कर रखा है, एक डर खौफ पैदा कर रखा है जी। जहाँ होगा योग वहाँ नहीं होगा कोई रोग। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त योगाग्निमयम शरीरम। और हाँ, अभी इंटरनेशनल योगासन चैंपियनशिप हुई थी अभी फर्स्ट इंटरनेशनल योगासन चैंपियनशिप, उसमें मोदी जी भी यही कह रहे थे, करो योग रहो निरोग। जहाँ योग होगा वहाँ कोई रोग रहेगा ही नहीं मेरे भाई, सच्ची बात। बिल्कुल स्वामी जी, यही तो मूल मंत्र लेके रोजाना हम सुबह 7:56 पर सबके साथ आते हैं आपके जरिए। अब स्वामी जी एक और विषय ले लेते हैं। एम योगा क्लब चला रखा जी स्वामी जी। स्वामी जी, कई लोगों को अचानक दिल की धड़कन तेज होने, रुक रुक कर चलने, घबराहट या फिर चक्कर आने की शिकायत होती है। तो ये अनियमित धड़कन यानी कि सिग्नल का कम हो जाना, तो क्या ये तनाव नींद की कमी की वजह से होता है या ज़्यादा कैफीन या फिर गलत दिनचर्या इस परेशानी को बढ़ाता है? हाँ, ये जो अनियमित धड़कन है ना, कभी कभी बहुत कम धड़कता है और कभी कभी हार्ट बहुत ज़्यादा धड़कता है, टेकिकार्डिया की प्रॉब्लम हो जाती है, 150 किसी के तो पौने 200 तक पहुँच जाती है और वो प्राण घातक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। इसके लिए एक तो मोती पिष्टी लिया करें। मोती पिष्टी हृदय की धड़कन को एकदम नॉर्मल कर देती है। हम तो पहले दिया ही करते थे, संगे 100 पिष्टी, अकीक पिष्टी, संगे 100 पिष्टी, अकीक पिष्टी, जहर मोहरा पिष्टी और मोती पिष्टी बराबर में चारों 10-10 ग्राम मिला देते थे और इसमें 3 से 5 ग्राम योगेंद्रस मिला करके और इसकी या तो 30 पुड़िया बना लें, अच्छा बल है तो, और कमज़ोर है तो 60 पुड़िया बना लें, सुबह शाम खाली पेट शहद के साथ खा लें। कितनी ही धड़कन की प्रॉब्लम हो सब दूर हो जाती है। अकेले मोती पिष्टी से भी ये चीज़ें दूर हो जाती हैं। कई बार पित्त बढ़ने से भी होता है, तो शीशम, पीपल, बेल, दुर्वा, दूध, घास या गोद कतीरा, ये सब हमने सब लोगों को उपलब्ध करवाया है। तो देखो, पित्त का भी प्रशमन होना जरूरी है। और ये अनुलोम विलोम, फिर शीतली शीतकारी, गर्मी बहुत है ना, जीवा बाहर निकालो बच्चों सब, और जीवा बाहर निकाल करके और मुंह से श्वास भरो, श्वास मुंह से भरा, जीवा बाहर निकाल के शीतली, और इससे ना फिर दांतों के पीछे जीभ लगा के शीतकारी करेंगे। इससे भी पित्त का प्रशमन हो जाता है, गर्मी भी नहीं लगती। और टेकिकार्डिया के लिए, हृदय के जो अव्यवस्थित धड़कन है उसके लिए तो अप्रतिम है ये शीतली शीतकारी। ये शीतली, ये शीतकारी मुंह से लेना, नाक से छोड़ना। और ये चंद्र भीधि, बाएं से नाक से लेना, बाएं नाक चंद्रस्वर है, दाएं सूर्य है, बाएं इड़ा, दाएं पिघला, बीच में सुषुम्ना, बाएं से लिया। ये अप्रतिम है। चंद्र भेदी प्राणायाम करो। चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा, चंदन चंदनयोर मध्य शीतला साधु संगति। संतों की संगति में रहो। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगण करई कपट तजिगान। तो ये जो नवधा भक्ति है ना, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, नवधा भक्ति गुरु हरि की शरणागति में। अब देखो इतनी धूप और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, कितना आनंद है। और सोम और अग्नि, सोम शक्ति बाईं ओर से, दाईं ओर से चंद्र शक्ति, तो शीतली शीतकारी और चंद्र भीधि के बाद अनुलोम विलोम कर लो। अग्नि सोमात्मकम इदम जगत, हकार कीर्तितः सूर्य ठकार चंद्र उच्यते, सूर्य चंद्रमा सौर्य योगात हठ योग निगद्यते। तो सूर्य और चंद्र शक्ति का जब समन्वय होगा तो फिर हठ योग होगा, तो सारा रोग, सारा दोष, सारा दुख, सारी दरिद्रता, सारी भीतर की बदहाली खत्म होगी, खुशहाली, स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय जीवन में आएगी। जी स्वामी जी, चलते चलते स्वामी जी एक और विषय हम ले ही लेते हैं, क्योंकि जब दिल शरीर की ज़रूरत के मुताबिक खून पंप नहीं कर पाता है तो इसे हार्ट फेलियर कहा जाता है। तो ऐसे में मरीज़ थोड़ा चलने पर सांस फूलने की शिकायत करते हैं, पैरों में सूजन, कमजोरी और फेफड़ों में पानी भरने जैसी दिक्कतें भी आती हैं। तो ऐसे लोग स्वामी जी कौन सा योग करें जो कि उनके लिए सेफ हो? अरे भाई, सबसे अच्छा है प्राणायाम कर लो। अधिक आप योग नहीं कर सकते ना, तो एक तो बटरफ्लाई, चलो बच्चों सब बटरफ्लाई करो, कितना अच्छा है ना, बटरफ्लाई कर लो एक। और दूसरा स्कंध संचालन,
ये 2 और हम तो दोनों साथ ही साथ कर लेते हैं, ऐसे ये भी और ये। हेलो, ये 2 कर ले और फिर प्राणायाम, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम कर ले और खाली पेट कार्डियोग्रिड खाने के बाद हृदयामृत। ये ये अप्रतिम औषधियाँ हैं। खाली पेट कार्डियोग्रिड खाने के बाद हृदयामृत अर्जुनारिष्ट के साथ ले ले। लो, ये अर्जुन के छाल के काढ़े के साथ, दालचीनी के साथ। तो ये इतनी अच्छी चीज़ें हैं। तो पेस मेकर नहीं लगाना पड़ेगा, बाईपास एंजियोप्लास्टी नहीं करानी पड़ेगी, हार्ट डिजीज रिवर्स होंगी। ये हमने करके दिखाया। चलो बच्चों, ऐसे ये भी कर लो। तो इतनी छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ी सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम कर लिए और जो औषध और जो खान पान आज बताया, देखो जी स्वामी जी। युक्त आहार विहार तो करना ही पड़ेगा। साग सब्जियां, फल, भगवान ने इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें बना रखी, फिर भी न जाने क्यों लोग अब आड़ कबाड़ खा रहे और पूरे जीवन को ही बर्बाद कर रहे हैं। अब स्वामी जी, आपने छोटी छोटी बातों के जरिए हमारे, मुझे लगता है कि जीवन के मूल किस तरह से सही दिशा में जाना है, वो आपने हमें राह भी दिखा दी। और स्वामी जी, मुझे लगता है कि आपकी बात हमें सुननी चाहिए, योग की बात सुननी चाहिए, अपने शरीर की बात सुननी चाहिए, और कभी कभी दिल की बात को आप नज़रअंदाज इस हिसाब से कीजिए। दिल कहता है कि खाना दो, है ना, जंक फूड दो, नहीं, दिल की बात मत सुनिए। स्वामी जी के परमात्मा की आवाज़ पुकार है, उसको सुन ले तो फिर बिल्कुल स्वामी जी। और हमें अगर लगता है कि अगर आपकी बात भी सुनेंगे ना स्वामी जी रोजाना सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी के साथ जुड़ के, तो भी उनका दिल भी दुरुस्त रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा और जीवन बहुत खुशहाल रहेगा। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। बोल भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी।